नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को शहर में विगत 2-3 दिनों से आ रही विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय में मुख्य अभियंता इंजीनियर राम बाबू, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, प्रथम सहायक अभियंता, नगर के अवर अभियंताओं से वार्ता कर विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्य अभियंता ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था सही हो जाएगी एवं जर्जर तारों, केबलों का आगरण बनाकर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पवन सिंह मुन्ना, जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष अभिनव श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर, मंडल अध्यक्ष शशिकांत विश्वकर्मा, बाबू राम चौहान, नगर महामंत्री नीरज सिंह, सभासद अवनीश चतुर्वेदी, सभासद पुरुषोत्तम सिंह, अभिषेक गुप्ता, मुंशी निषाद एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में मुख्य अभियंता इंजीनियर राम बाबू ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए उपभोक्ताओं से लगातार फीडबैक लिया जाता है। इसी क्रम में आज उपभोक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और शहर की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए अच्छे सुझाव दिए। कुछ क्षेत्रों में केवल संबंधित समस्याओं को ठीक करना, बिजली के खंभों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना, ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को इन सुझावों पर तुरंत काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी संबंधित विभागों में इस विषय पर रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये छोटी मोटी कमियां हैं जिन्हें जल्द ठीक कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के भीतर उपभोक्ताओं को और भी बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलने लगेगी। मुख्य अभियंता ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ताओं का फीडबैक बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इसकी समस्याओं को जानकर उन पर अमल करना मुश्किल होता है। आज जो आप लोग आए थे मुख्य अभियंता कार्यालय, और शहर की विद्युत व्यवस्था इधर 1 हफ्ते से बहुत जर्जर हो चुकी है। क्या बात हुई आप मुख्य अभियंता से और क्या शासन था? देखिए, विगत 2-3 दिनों से शहर के अंदर से, विशेष करके लाल डिग्गी और पुरानी कोतवाली और शहर के अंदर जो भी पोर्शन है वहाँ से लगातार बिजली की शिकायतें मिल रही थी। मैंने उस संदर्भ में देखा कि कहीं न कहीं कोई समस्या आ रही है, तो मुख्य अभियंता आजमगढ़ से वार्ता किया और उनसे मैंने कहा कि संबंधित अपने अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता को आप बुलाएं और शहर के सारे समस्याओं पर वार्ता हो और क्यों ऐसा हो रहा है उसका निस्तारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज उसी क्रम में 10:30 बजे का समय दिया था मुख्य अभियंता ने, और उन्होंने अपने अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और सहायक अभियंता सबके साथ बैठकर शहर की विद्युत समस्या पर ठीक से वार्ता हुई है। जबकि कल से कुछ विद्युत व्यवस्था में सुधार हो गया था, कहीं कोई फॉल्ट था, उसके वजह से 2 दिन समस्या थी, लेकिन उन्होंने सार्थक वार्ता करते हुए और अपने अधीनस्थ लोगों को निर्देशित किया है कि शहर में किन कारणों से कौन से तार जर्जर हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर की समस्या है, उस पर 1-2 दिन के अंदर ही रिपोर्ट मांगी है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी शहर के विद्युत की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अच्छा, देखा ही जाता है कि ये लोग जाड़े में तो काम नहीं करते और गर्मी में समस्याएं बढ़ जाती है। उपभोक्ताओं को दोष दिया जाता है कि ओवरलोड हो जा रहा है। ओवरलोड हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आप ही की ना बनती है, विभाग की बनेगी ना। बिल्कुल, उस पर भी वार्ता हुई है, क्योंकि ये कोई एक बार का मामला नहीं है, ये हर बार गर्मी में ओवरलोड होता होगा, तो उसके हिसाब से उनको व्यवस्था करनी चाहिए। उसको उन्होंने रियलाइज किया है और उन्होंने कहा है कि हम 3 दिन के अंदर और उसमें सुधार करेंगे, और जहां कोई समस्या है और कहीं कोई सामान की आवश्यकता है, किसी एस्टीमेट की आवश्यकता है, तो उस पर हमने कहा है कि उसको बनाकर हमारे
नगर अध्यक्ष, हमारे जिले के महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष और बहुत नगर की कमेटी के हमारे तमाम पदाधिकारी और सम्मानित जनता भी साथ थी। सबका नंबर देकर और जो भी समस्याएं हैं उसको एकत्रित करके उस पर समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मेंटेनेंस के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, तो क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, मेंटेनेंस की भी बात की गई है। उन्होंने कहा है कि मेंटेनेंस जो जहां भी जो आवश्यकता है उसको किया जाएगा, और मैंने भी कहा है कि जहां आपसे कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें बताएं। हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी से वार्ता करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आवश्यकता पड़ेगी तो वार्ता करके उसको कराने का काम किया जाएगा। शिकायत होती है कि अधिकारी कोई रिस्पांस नहीं देते, जेई से लेकर एचडीओ तक, एक्शन तक कोई जवाब नहीं। लाइट चली गई तो चली गई। नहीं, बिल्कुल सुधार हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि आज के वार्ता का निष्कर्ष निकलेगा और जल्दी ही शहर की समस्याएं दूर होंगी। धन्यवाद। सर, आज एक प्रतिनिधिमंडल आया था आपसे मिलने और शहर की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने कई सुझाव दिए हैं सर, तो क्या क्या सुझाव थे और किस तरह से आपने निर्देशित किया आपने? देखिए, सरकार की मंशा के अनुरूप जो है हम लोग उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। हमारे ऑफिसर, हमारे कर्मचारी भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग उपभोक्ताओं से जो है फीडबैक लेते रहते हैं। उसी अनुक्रम में आज हमने जो है एक उपभोक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था। वो लोग आए थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और सुझाव उनके बहुत अच्छे थे। जैसे कुछ क्षेत्रों में, उनके क्षेत्रों में जैसे बताया कि यहाँ की कुछ केबल का है वो दिखवा लीजिएगा, कुछ पोल का है उसको दिखवा लीजिएगा, ट्रांसफार्मर में जैसे चीज़ें होती, तो उनके अच्छे सुझाव थे। तो उसको देखते हुए हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है और उसकी रिपोर्ट भी मांग ली है और उसको जो है निर्देशित कर दिया है कि जो भी कमियां हैं, इस तरह की छोटी छोटी कमियां हैं, ज़्यादा बड़ी कमियां नहीं हैं, इन छोटी छोटी कमियों को जो है वो सुधार कर लेंगे। तो उम्मीद है कि एक हफ्ते में और बेहतर जो है रिजल्ट मिलेगा और अच्छी आपूर्ति उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो इस तरह के हम लोग प्रयास करते रहते हैं, उपभोक्ताओं से फीडबैक लेकर के कार्रवाई करते रहते हैं। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हम उस पर अमल करने में भी थोड़ी परेशानी आती है। इसलिए हम उसी अनुक्रम में आज बुलवाए थे, तो काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने अपना सुझाव दिया है तो हमने निर्देशित कर दिया है। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।